Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard science subject. Okay, आज हम 6th standard का science subject start करेंगे. Lesson number 9, Movements in Animals. आज हम animals के movements के बारे में पढ़ेंगे कि उनके movements किस तरह से होते हैं. ठीक है, मूवमेंट से रिलेटेड आज हम चैप्टर पढ़ेंगे. किसके मूवमेंट से रिलेटेड बच्चों? तो एनिमल्स के मूवमेंट्स के रिलेटेड. ठीक है. लोकोमोशन इन एनिमल्स. मूवमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बींग. देखो, मूवमेंट क्या होता है? बहुत ज़रूरी पार्ट होता है. हर लिविंग बींग मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह, है ना. ऑल लिविंग बींग मूव्स नेचुरली. ये क्या है? नेचुरली प्रोसेस है. हम एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, है ना. ठीक है. द मूवमेंट्स में अकर इन द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गन और ओनली इन अ सर्टेन पार्ट ऑफ इट. देखो क्या होता है, पूरे बॉडी के पार्ट में मूवमेंट्स होता है या फिर कुछ हिस्सों में मूवमेंट्स होता है. द मूवमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. देखो अभी कौन से मूवमेंट्स होते हैं वो देखेंगे. जैसे कि एनिमल में कैसे होता है, एनिमल के कौन से अलग अलग हिस्से में होता है ना. जैसे कि देखो स्नेक, देखो स्नेक क्या रेंग के जाता है ना. बर्ड्स कैसे फ्लाई करके जाती है, तो अलग अलग तरीके से ना. और फिश कैसे तैरते हैं, ह्यूमन बींग कैसे चलते हैं. तो क्या अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के. तो देखो एनिमल्स का कैसे होता है, लेग से वो लोग चलते हैं एनिमल्स, है ना. एनिमल्स कैसे चलते हैं? लेग से चलते हैं. कुछ एनिमल लेग से चलते हैं, कुछ कैसे चलते हैं? रेंग के चलते हैं, है ना. अलग अलग टाइप का होता है. अभी देखो ह्यूमन बींग, ह्यूमंस, इंसान कैसे पैर से चलते हैं, वॉक, है ना. ह्यूमन लेग और वॉक. कैसे ह्यूमन कैसे चलते हैं? पैर से, तो वो वॉक करते हैं. काऊ कैसे जाते हैं? लेग से, वो भी वॉक करते हैं. फिश कैसे? टेल और फिन से स्विम करते हैं. और बर्ड्स कैसे? विंग से, वो फ्लाई करते हैं. ठीक है. लोकोमोशन हेल्प्स एनिमल. ये क्या हेल्प करते हैं उनको मूवमेंट्स में, है ना, मूवमेंट्स करने में. टू मूव फ्रॉम एन अनफेवरेबल एनवायरनमेंट टू अ फेवरेबल एनवायरनमेंट. तो क्या अगर वो ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हेल्प करते हैं, है ना. अभी समझो यहाँ पे उनको नहीं है, उनके हिसाब से कंडीशन नहीं है, तो वो दूसरी जगह पे जाते हैं. तो एक जगह से दूसरी जगह पे वो घूमते हैं. ठीक है. टू फाइंड देयर फूड एंड वाटर. अभी देखो खाना पानी के तलाश में भी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना. टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम देयर एनिमी. दुश्मनों से बचने के लिए भी एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना बच्चों. तो क्यों जाते हैं? एक तो एक अनफेवरेबल कंडीशन एनवायरनमेंट हो, तो वहाँ से मूव होने के लिए भी फेवरेबल एनवायरनमेंट में जाने के लिए भी हेल्प करते हैं मूवमेंट. फिर खाना पानी ढूंढने के लिए भी मूवमेंट्स हेल्प करते हैं, है ना. और अपने दुश्मनों से बचने के लिए भी, एनिमीज से बचने के लिए भी. टू फाइंड देयर देखो मैटर फ्रॉम अभी देखो बच्चों, और पार्टनर्स फाइंड करने के लिए भी हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है. टू फाइंड सुटेबल प्लेस फॉर लाइंग एग. और देखो जो एनिमल्स अंडा देते हैं तो वो लोग सुरक्षित जगह ढूंढते हैं ना अंडा रखने के लिए, तो उसके लिए भी हेल्प करते हैं. टू फाइंड सुटेबल प्लेस फॉर लाइंग एग्स और रेयरिंग देयर यंग वन. और अपने छोटे बच्चों को बड़ा करने के लिए उसके अच्छे से प्लेस चाहिए, तो उसके लिए भी मूवमेंट हेल्प करता है ना. अभी हम देखेंगे बच्चों वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट. ठीक है बच्चों. द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल डिटरमाइंस द काइंड्स ऑफ मूवमेंट दे एक्सिस्ट. देखो बॉडी की, एनिमल के जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से उनका मूवमेंट्स होता है. ठीक है बच्चों. वी नो दैट आवर बैकबोन हेल्प अस टू स्टैंड. देखो हमारी जो पीठ की हड्डी है, बैकबोन है, वो हमें सीधा खड़ा रहने में हेल्प करता है. ठीक है. अपराइट एंड एज अस टू मूव. और वो क्या हमें मूव करने में मदद करता है. ठीक है बच्चों. हाँ. बेस्ड ऑन द प्रेशर ऑफ, देखो इसमें ये प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ द बैकबोन. अभी ये मूवमेंट किसके बेस पे होता है? हमारे बैकबोन के प्रेजेंस या एब्सेंस के बोन में होता है, तो वो आज देखेंगे. ठीक है बच्चों. फिर देखो बॉडीज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एंड लोकोमोशन. अभी ये एक जगह से दूसरी जगह में जो मूवमेंट होता है बॉडी का, उसे क्या कहेंगे बच्चों? लोकोमोशन. लोकोमोशन इन्वॉल्व्स नॉट द होल बॉडी बट ओनली अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट इन यूज फॉर लोकोमोशन. देखो पूरी बॉडी का उसमें योग नहीं होता है, वो पूरी बॉडी यूज़ नहीं होती है उसमें. जो पार्ट, जैसे कि हम लेग से मूव करते हैं, है ना, तो वो जो पार्ट मूव करता है उसे कहेंगे लोकोमोशन. लुक, देखो हम एक और बार ये देखेंगे कि जैसे कि देखो हम ह्यूमन बीइंग है. ठीक है. तो हम किसके द्वारा चलते हैं? लेग्स के द्वारा. तो हम क्या करते हैं? वॉक.
और काउस भी लेग से चलते हैं तो वो भी वॉक हो गया। फिश वो टेल और फिन से तो वो स्विम करते हैं, और बर्ड्स विंग से तो वो फ्लाई करते हैं ना। अभी देखो वर्टिब्रेट कॉलम, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक है वर्टिब्रेट और एक है इनवर्टिब्रेट। पहले हम वर्टिब्रेट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में बच्चों? वर्टिब्रेट। एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट। जिसका बैकबोन होता है उसे क्या कहेंगे बच्चों? वर्टिब्रेट। एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट एनिमल। चलो ह्यूमन बीइंग, जैसे एग्जाम्पल दिया है कि किसको बैकबोन होता है, तो एक ह्यूमन बीइंग है, फिश, हॉर्स, फ्रॉग, बर्ड्स, लिजर्ड, है ना। इन सबको क्या कहेंगे? वर्टिब्रेट। कौन कौन बच्चों? ह्यूमन बीइंग, फिश, फ्रॉग, हॉर्स, बर्ड्स, lizards etc. are vertebrate. अभी इनवर्टिब्रेट क्या होता है? एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन, जिसको बैकबोन नहीं होता है, आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट। जैसे कि अर्थवर्म देखा होगा आपने, स्नेल, कॉकरोच, ये सब एग्जाम्पल है किसके बच्चों? इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट वो एनिमल्स होते हैं जिसको बैकबोन नहीं होता है, जैसे कि अर्थवर्म है, स्नेल है, कॉकरोच है, ये सब आपने देखा होगा, उसको क्या होता है? बैकबोन नहीं होता है। The movements of vertebrate is different from that of invertebrate. देखो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का मूवमेंट्स अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, लेट अस लर्न अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ सम एनिमल्स टू अंडरस्टैंड वेरियस काइंड ऑफ लोकोमोशन। तो अभी हम उसमें से कुछ टाइप का पढ़ेंगे, तो उसको समझेंगे कि इस तरह से लोकोमोशन होता है। मूवमेंट इन अर्थक्वेक, पहले हम क्या देखेंगे? अर्थवर्म का मूवमेंट्स देखेंगे। किसका बच्चों? अर्थवर्म। अर्थवर्म डू नॉट हैव बोन्स। अर्थवर्म को क्या बोन्स होते हैं? हड्डी होती है? नहीं। तो अर्थवर्म डू नॉट हैव बोन्स। अभी हम किसके मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों? अर्थवर्म के बारे में। ठीक है, तो अर्थवर्म के पास क्या नहीं होता है? हड्डी नहीं होता है। दे मूव बाय द एक्शंस ऑफ 2 ग्रुप ऑफ मसल्स एंड ब्रिज। तो वो कैसे मूव होते हैं? ऐसे अपने एक्शंस के थ्रू। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर कॉस्टिल 1। अभी देखो, ग्रुप ऑफ सर्कल मस्क्यूलर सराउंडेड द अर्थवर्म लाइक अ सील ऑफ रिंग। देखो उनके मसल्स कैसे ऐसे इससे मूव होते हैं, आगे पीछे होते, तो रिंग की तरह आगे पीछे होता है उनके मसल्स, तो उसके वजह से वो आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, The other group of locomotions muscles run almost the length of the body. तो उनके बॉडी के लेंथ के हिसाब से होता है। Sin at the other grip surface earthworm moves on. तो देखो इस तरह से earthworm मूव होता है। देखो जैसे जैसे मूव होता है उसका सर्कल दिख रहा है आपको? वेरी गुड। To move forward, the earthworm first grip the surface at, देखो वो क्या करता है? पहले मूव होने के लिए, आगे मूव करने के लिए टेल की तरफ से जाता है ना, फिर एंड टेल पे होता है, टेल यानी पूंछ पे होता है। द सर्कुलर मोशंस कंट्रोल द बॉडी बिकम लॉन्ग। तो क्या होता है? जैसे वो आगे आगे बढ़ता है उसकी बॉडी लॉन्ग होती जाती है, आगे आगे। ठीक है, नाउ द अर्थवर्म ग्रिप द सरफेस एट द, फिर वो ग्रिप करता है, फिर आगे आगे पोजीशन में खुद को पुश करता रहता है। ठीक है बच्चों, फिर देखो द बॉडी गेट ट्रिकर शॉर्टर एंड मूव फॉरवर्ड। वो क्या होता है? बड़े जैसे आगे बढ़ते हैं बॉडी छोटा बड़ा होता रहता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अर्थवर्म का मूवमेंट होता है सॉइल में। ठीक है बच्चों, वो इसे मूवमेंट करता है कहाँ से? थ्रू सॉइल, मूवमेंट थ्रू द सॉइल। अभी मूवमेंट किसका देखेंगे? स्नेल का। किसका बच्चों? स्नेल। देखो द स्नेल हैज़ एन, देखो उसमें क्या होता है? देखो राउंडेड थिक स्ट्रक्चर इन, देखो उसके बैक पे देखो एकदम राउंड स्ट्रक्चर होता है एक, उसे क्या कहते हैं बच्चों? इट इज़ कॉल्ड द स्नेल एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन। ये क्या होता है बच्चों? उसका स्नेल का आउटर स्केलेटन होता है। देखो ये जो राउंड दिख रहा है आपको, इसे क्या कहते हैं हम? स्नेल, है ना। और ये क्या है? आउटर स्ट्रक्चर है, शेल। स्नेल का ये जो आउटर स्ट्रक्चर है उसे हम शेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे शेल। क्या बच्चों? शेल। और ये उसका स्नेल का आउटर स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो स्नेल, बट इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन। ये हड्डी का नहीं बना हुआ है। इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ बोन्स, इट इज़ मेड अप ऑफ
ये किसका बना हुआ है बच्चों? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। किसका बना है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये देखो, ये शेल है। शेल वो उसको मूव करने के लिए हेल्प नहीं करता है। वो एक सिंगल यूनिट है, पर उसको मूव एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हेल्प नहीं करता है। ठीक है बच्चों, अभी देखो, अभी हम क्या देखेंगे? इट हैज़ टू बी, वो एकदम रहता है। द शेल, द स्नेल कैन हाइड इन, देखो वो शेल में क्या कर सकता है? स्नेल खुद को छुपा सकता है। द स्नेल कैन हाइड इनसाइड द शेल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हीट एंड एनिमी। देखो, धूप से बचने के लिए या फिर एनिमीज यानी दुश्मन से बचने के लिए स्नेल शेल में जाके छुप सकता है। ठीक है, शेल मूवमेंट करने के लिए हेल्प नहीं करता है, लेकिन वो उनको धूप से और एनिमीज से बचाते हैं। किसको? स्नेल को। कौन? शेल। ठीक है, दे द वे मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन इन थ्रू अ सीस। देखो, वो उसमें आप देख सकते हो फोटो में वेव्स, वो वेव्स के थ्रू जाता है। पास ओवर द फुट एंड फोर्स इन फॉरवर्ड, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी आगे के डायरेक्शन में जाता है। ठीक है बच्चों, फिर देखो, द फुट प्रोड्यूस a similar substance called an moco. The snail actually crawl on the layer of, वो क्या क्रॉल करके जाता है। ठीक है, snail also have a pair of tensile that bear eyes at the tip. देखो, उनके जो पैर यहाँ पे होता है ना, वहाँ पे उनकी आइज़ होती है। देखो, ये दिख रहा है, ये दो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे उनकी आँखें होती है। वेरी गुड। अभी हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? मूवमेंट इन कॉकरोच। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मूवमेंट इन कॉकरोच। पहले हमने मूवमेंट इन स्नेल, फिर मूवमेंट इन क्या देखा था? मूवमेंट इन अर्थवॉर्म देखा था। सबसे पहले हमने मूवमेंट इन अर्थवॉर्म, फिर स्नेल, फिर अभी हम क्या देखेंगे? कॉकरोच। कॉकरोच ऑल्सो हैव एन हार्डर आउटर स्केलेटन। देखो, कॉकरोच का जो आउटर जो पार्ट होता है वो एकदम हार्डर होता है, जैसे कि स्नेल का होता है। इट शो लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ 3 pairs ऑफ लेग। तो ये लोकोमोशन किसकी मदद से करता है? इनके 3 जोड़ी पैर होते हैं ना, 3 pair ऑफ लेग्स, उसके थ्रू। ठीक है, और विंग्स के थ्रू, एंड 2 pairs ऑफ विंग्स। द मसल्स ऑफ द लेग हैव हेल्प द कॉकरोच इन वॉकिंग एंड टू ब्रेक। देखो, ये जो इसके मसल्स होते हैं पैर में, वो उनको हेल्प करते हैं चलने के लिए, और जो मसल्स होते हैं वो फ्लाई करने के लिए भी मदद करते हैं। अभी मूवमेंट्स इन फिश देखेंगे। क्या देखेंगे? मूवमेंट्स इन फिश। फिश हैव एन स्पाइनल। देखो, फिश के पास क्या होता है? एक सिम बॉडी होती है, जिसका दिस शेप ऑफ द बॉडी हेल्पिंग टू मूव इट वाटर। तो उनको पानी में मूव करने में मदद करती है। फिश यूज देयर मसल्स, टेल एंड फिन्स फॉर स्विमिंग। तो वो क्या अपने मसल्स, टेल और फिन्स यूज़ करते हैं तैरने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। द एयर फिटेड स्विमिंग बबल्स। जैसे वो तैरते तो थोड़ा बबल्स जैसा निकलता है ना। हाँ बच्चों, फिर अभी क्या देखेंगे? ड्यूरिंग स्विमिंग, जैसे वो लोग तैरते हैं तो देखते होगा आसपास थोड़े बबल्स जैसे निकलते हैं, क्योंकि एयर पास होता है उसमें से, है ना। द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द टेल पार्ट क्रल इस, देखो क्रल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है वो। ठीक है, दिस मेक एंजल पुश, दोस्तों क्या पुश होते हैं आगे की तरफ। द बॉडी फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ। ठीक है, इसी तरह से फिश पानी में आगे आगे बढ़ते जाते हैं। फिर देखो, अनप्रिपेयर्ड फिन्स हेल्प टू, देखो जो फिन्स होते हैं उनको एक बैलेंस बना के रखने में मदद करते हैं, उनके बॉडी को एक डायरेक्शन में लेके जाने में हेल्प करते हैं। मूवमेंट इन स्नेक। अभी किसका मूवमेंट देखेंगे बच्चों? स्नेक का। स्नेक हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रेट। उनके पास लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रेट है। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ शेडेड बॉडी मसल्स एंड दैट इंटरकॉट द एग। देखो उनके पास क्या होता है? रीब की हड्डी होती है ना। एंड स्नेक मूव बाय मेकिंग लूप्स। वो किस तरह से मूव होते हैं? लूप्स की तरह। किस तरह से? उनकी बॉडी में लूप्स बनते हैं, है ना बच्चों। देखो, वर्टिब्रेट रिब्स एंड स्किन। ठीक है बच्चों। स्नेक मूव बाय मेकिंग लूप्स। दिस लूप गिव अ फॉरवर्ड थ्रस्ट अगेंस्ट द सरफेस एंड द स्नेक क्रॉल। फिर वो स्क्रॉल करके आगे आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में खुद को मूव करते हैं।
ठीक है बच्चों, अभी देखो देयर लेग्स द बोन्स ऑफ द हिडन लिम्स एंड फिन्स फ्रॉम वॉकिंग करने के लिए हेल्प होता है। ठीक है बच्चों, फिर देखो अभी हम ये वाला देखेंगे मूवमेंट्स इन बर्थ। क्या देखेंगे? हमने ये स्नेक का देखा, स्नेक क्या आगे आगे खुद को पुश करके वो आगे के डायरेक्शन में बढ़ता है ना। और कोई स्नेक स्विम भी कर सकते हैं। ठीक है, हर कोई स्नेक स्विम नहीं कर सकता, कोई स्नेक्स पानी में भी रह सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। अभी देखो मूवमेंट्स इन बर्ड्स का देखेंगे। बर्ड्स हैव टू काइंड्स ऑफ लोकोमोशन। बर्ड्स के पास 2 काइंड ऑफ लोकोमोशन होता है। बर्ड्स कैन वॉक ऑन एनी सरफेस। देखो बर्ड्स है ना, कोई भी सरफेस पे चल भी सकते हैं। सेल टिश्यू ऑर्गन है ना, ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन का। देखो ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन। हमारी ह्यूमन बॉडी है अलग अलग ऑर्गन से बनी हुई है। सब एक ही सिस्टम तो नहीं है ना। ऑर्गन सिस्टम अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है। ईच वन परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। और हर एक का काम अलग अलग है ना बच्चों। फिर देखो देयर लेग, हमारे लेग यानी पैर का अलग है, बोन्स का अलग है ना। फिर डक एंड स्वैन कैन ऑल्सो स्विम इन वाटर। और डक और स्वैन क्या, दोनों पानी में तैर सकते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर बाय। बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं? उनके विंग्स के थ्रू, है ना बच्चों, विंग्स मसल के थ्रू। द बॉडी ऑफ द बर्ड इज स्ट्रेच एंड स्ट्रेटेबल। देखो वो क्या अपने बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं? तो अपने पंखों के द्वारा, है ना, पंखों के मसल्स के द्वारा, विंग्स के मसल के द्वारा, है ना बच्चों। फिर देखो मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, ये सब क्या कर सकते हैं? फ्लाई कर सकते हैं और वो ह्यूमन बॉडी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, काटते हैं ना। अभी देखो स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अभी हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनी होती है ना, विच कंटेन, वो टिश्यूज़ के फॉर्म में होती है। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस मेक एन ऑर्गन। देखो हमारी बॉडी कैसी है ह्यूमन बींग की, वो तो पहले तो बहुत सारे सेल्स से बनी हुई है ना। और सेल्स टिश्यू लगते सब एक एक चीज़ काम करने के लिए, है ना। एक अलग अलग ग्रुप का टिश्यू होता है जो एक साथ मिलके काम करता है, उसे हम क्या कहेंगे? ग्रुप ऑर्गन कहेंगे, है ना बच्चों। देखो a group of different tissues working together to perform a specific functions मेक एन ऑर्गन। देखो अलग अलग टिश्यूज़ का एक ग्रुप होता है, वो सब एक जुन के काम करते हैं तो वो एक ऑर्गन होता है। ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस मेक अप द सिस्टम नोन एज ऑर्गन सिस्टम। और एक ऑर्गन मतलब हमारे जो ग्रुप ऑर्गन्स काम करते हैं, एक साथ मिलके काम करते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम होता है। दो से ह्यूमन बॉडी इन ऑर्गन इज एज फॉलो। जैसे कि देखो हमारे सेल्स टिश्यू, फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, फिर ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, फंक्शंस द मेजर सिस्टम देयर, अलग अलग फंक्शन होता है। देखो ऑर्गन एंड फंक्शंस आर गिवन इन अ टेबल। अभी देखो हमारे कौन से ऑर्गन का क्या क्या फंक्शन है वो सब बताया है। ठीक है, नर्वस सिस्टम का देखते हैं पहले। बॉडी सिस्टम है ये हमारा। ठीक है, मेजर ऑर्गन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक है, सेंस व्हाट इज़ गोइंग अराउंड यू। तो देखो इससे क्या होता है, हमारे आसपास क्या हो रहा है उसका हमें अनुमान लगता है, फिर हमें पता चलता है व्हाट यू नीड टू डू। हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं, हमें समझ पड़ता है कि हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में। हमें मैसेज मिलता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या करना चाहिए, है ना। मैसेज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टेलिंग देम व्हाट टू डू। तो देखो हमारा ब्रेन बोलता है ना हमारे हाथ को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना, हाथ उठाओ, ऐसे अचानक मूवमेंट होता है ना वो। ठीक है, अभी देखो स्केलेटन सिस्टम में हड्डी आती है, बोन्स आते हैं। ये क्या होता है, हार्ड जॉइंट्स फ्रेमवर्क। एकदम हड्डी कैसी होती है, कड़क होती है ना, और ये सपोर्ट करती है हमारे बॉडी को, प्रोटेक्ट करती है। मसल्स आर, फिर इसके पे क्या होता है, मसल्स होता है, पार्ट ऑफ द स्केलेटन, है ना, और ये मूव करने में भी हेल्प करता है। अभी देखो मस्कुलर सिस्टम, है ना, मस्कुलर सिस्टम देखेंगे, फीमेल ओवरीज और ये सब के बारे में। ठीक है, फिर देखो मस्कुलर कंट्रोल ऑल मूव पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये कंट्रोल करता है अपने मस्कुलर पार्ट्स को। ठीक है, अभी देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल टिश्यूज़ है, स्प्रेड, है ना,
ट्यूबा, ये सब क्या है, प्रोड्यूस ऑफ स्पेन। फिर देखो सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी जगह घूमता है, जैसे कि हार्ट में ब्लड्स जाते हैं, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। देखो ये क्या करता है, डिलीवरी फूड, ये हमारे खाने को, ऑक्सीजन को, ब्लड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। डिलीवर्स फूड्स एंड ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स एंड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में खाना, ऑक्सीजन और सेल सब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं पूरी बॉडी में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं, ठीक है। अभी देखो डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों हम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि माउथ और फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। ये क्या करता है, खाना हमारे लिए खाना पास होता है, ब्लड के अंदर मिक्स होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि नोज़ है, विंड पाइप है ना, लंग्स है। तो ये क्या, ऑक्सीजन एक जगह से ऑक्सीजन लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, वाटर वेपर निकालता है ब्लड में से, है ना। वेरी गुड। फिर एक्सप्लेटरी सिस्टम, जैसे कि किडनी, यूरेट्रा, ब्लेडर, ये सब है, स्किन है, गेट राइट ऑन वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है। अभी हम क्या देखेंगे बच्चों, स्केलेटन सिस्टम एंड मूवमेंट इन ह्यूमन। हम स्केलेटन सिस्टम देखेंगे और मूवमेंट्स देखेंगे ह्यूमन में। द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी एंड कार्टिलेज विच सपोर्ट द बॉडी ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन इज कॉल्ड एन स्केलेटन सिस्टम। जो ह्यूमन को सपोर्ट करता है उसे क्या कहेंगे, स्केलेटन सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा एक फ्रेमवर्क बनाता है अपनी बॉडी का, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ, देखो ये कैसा बना होता है, 206 बोन्स का बना होता है। कैसे बना होता है बच्चों, 206 बोन्स का। कार्टिलेज, बोन्स आर हार्ड, बोन्स कैसे होते हैं, एकदम हार्ड होते हैं, कड़क होता है। कार्टिलेज आर सॉफ्ट, कार्टिलेज कैसे होते हैं, सॉफ्ट होता है। और देखो रिब्स, देखो ये कैसे होते हैं, लिम्स, लेग एंड हैंड एंड लेग। शोल्डर्स, बोन्स, हिप एंड प्रीविल जॉइंट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। ये सब एग्जाम्पल्स है। देखो ये आप स्केलेटन के फ़ोटो देख सक रहे हो बच्चे, सब पार्ट्स के नाम बताए, स्कल, लोअर जॉ, है ना, नेक बोन, कॉल बोन, ये सब आप टेक्स्ट बुक में अच्छे से देख पाओगे। ये आपको एक बार पढ़ना है टेक्स्ट बुक में से, ठीक है, और एक बार नोटबुक में भी ड्रॉ करना है। मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव ऑल बॉडी पार्ट। देखो मसल्स हेल्प करते हैं, सब एक साथ मिलके बॉडी पार्ट को मूव करने के लिए मदद करते हैं। इट फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ये फ्रेमवर्क करता है बॉडी का। इट हेल्प टू प्रोटेक्ट एंड कीप द, देखो ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और सब ऑर्गन्स को अच्छे से रखता है। डेलिकेटेड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इन देयर प्रॉपर पोजिशन, वो सब डेलिकेटेड ऑर्गन्स को एकदम अच्छे से पोजिशन में रखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो द बोन्स केज, अभी देखो मेड अप ऑफ ब्रेथ, बोन्स, रिब्स और ये बैक बोन प्रोटेक्ट, ये किसको बचाते हैं, ये सब, ये देखो ये सब इतना पार्ट है, ये हार्ट, किडनी सबको प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना। ठीक है बच्चों। देखो प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड स्टोर सर्टन मटेरियल्स। देखो वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। चलो बच्चों हम अभी क्या पढ़ेंगे, वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। अभी हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट में कौन सा है। जैसे कि स्कल के बारे में, द स्कल, स्केलेटन सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है स्कल। द स्कल हैज़ 2 मेन पार्ट, दो मेन पार्ट होते हैं उसमें, है ना। सेल्यूलम होता है और फेंसी बोन्स होते हैं। सेल्यूलम क्या होता है, ये प्रोवाइड्स अ कवर एंड प्रोटेक्शंस टू द ब्रेन। ये क्या करता है बच्चों, ये ब्रेन को प्रोटेक्शन करता है, उसको बचा के रखता है, ठीक है। द बोन्स ऑफ द सेल्यूलम्स आर फ्लैट, ये किसके बोन्स कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। आर हेल्ड फैमिलियर इन ए जिपर लाइक अ मैनर, ठीक है। और फेंसी बोन्स, द फेंसी बोन्स कंसिस्ट ऑफ द अपर एंड द लोअर जॉ एंड अ फ्यू अदर मूवमेंट्स। ये अपर और लोअर जॉ के मूवमेंट्स में कंट्रोल करता है और दूसरे मूवमेंट्स में भी। द लोअर जॉ इज़ ए मूवेबल, देखो ये लोअर जॉ होता है, ये देखो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये लोअर जॉ, ये मूवेबल होता है, ठीक है बच्चों, ये मूव कर सकता है। द स्कल ऑल्सो इंक्लूड अ पेयर ऑफ, देखो स्कल में और क्या होता है, 2 आँखें होते हैं हमारी, ठीक है। अभी फंक्शंस ऑफ द स्कल सिस्टम, अभी हम स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे, फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम।
स्केलेटन सिस्टम के फंक्शन। द स्केलेटन सिस्टम देखते देखते हमें सपोर्ट देते हैं और बॉडी को अच्छा शेप देते हैं। इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट एंड डेलिकेटेड, देखो ये हमारे बॉडी के डेलिकेटेड पार्ट को बचा के रखते हैं, जैसे कि हमारे ब्रेन, किडनी और लंग्स से सबको, हार्ट को कौन बचाते हैं? स्केलेटन सिस्टम बचाते हैं ना। इट प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के मूवमेंट्स में भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मसल्स है ना, बोन्स को अच्छे से रखते हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखो ये मसल्स क्या साथ में काम करते हैं, ये भी हमने देखा है ना, एग्जाम्पल्स भी देखे हमने बच्चों। ठीक है, और हमने कौन से मेन पार्ट्स, स्कल के मेन पार्ट देखे, सेल्यूलम और फिंसी बोन, है ना। तो देखो ये देखो, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ना। और ये क्या, इसमें कौन सा पार्ट मूव होता है? तो लोअर जॉ, ये वाला। ठीक है बच्चों, ये भी देखा हमने। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? बैकबोन। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बैकबोन। पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों? पहले तो हमने स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा। देखो स्केलेटन सिस्टम है तभी तो हमारा बॉडी मूव हो पा रहा है, हड्डी नहीं होगी तो हमारा बॉडी मूव होगा नहीं। तो स्केलेटन सिस्टम पहले तो हमारी बॉडी को शेप देता है ना, और हमारे डेलिकेटेड ऑर्गन जैसे कि हार्ट, किडनी, लंग्स, ये सबको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन्स को, है ना। और देखो स्कल क्या प्रोटेक्ट करता है? हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और लोअर जॉय खाली मूवेबल पार्ट होता है स्कल में। ठीक है बच्चों, फिर हम क्या देखेंगे? बैकबोन देखेंगे, बैकबोन के बारे में पढ़ेंगे, है ना बच्चों। देयर इज एन सीरीज ऑफ बोन्स। देखो ये कैसे होता है बैकबोन? एकदम लाइन से बोन्स होते हैं इसके अंदर, जो हमारे सपोर्ट करता है। क्या करता है? हमें सपोर्ट करता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, दिस इज एन बैकबोन। द बैकबोन इज ऑल्सो एज एन वर्टिब्रेट कॉलम। ये वर्टिब्रेट कॉलम होता है, ठीक है, स्पाइन में होता है। देखो इट इज़ नॉट अ सिंपल बोन, ये सिंपल बोन नहीं होता है, ये 33 बोन से बना होता है। कैसे बना होता है? 33 छोटे छोटे बोन से बना होता है। ये जो आप देख रहे हो पूरे 33 छोटे छोटे बोन से बना हुआ है। ये देखो, ये है ना 33 छोटे छोटे बोन से बना हुआ है, इसे हम वर्टिब्रेट बोलते हैं। ठीक है, द बैकबोन थ्रू कॉल्ड, देखो इससे क्या होता है वो भी बताया है, बोन्स, है ना। फिर रियलिटी फैक्ट्स, ये फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ ये 26 बोन्स का बना होता है। एज अ बॉडी वी हैविंग, देखो हमारे जैसे हम बेबी होते हैं, एज अ बेबी वी हैव 33 वर्टिब्रेट, कितने होते हैं? 33 होते हैं, बट लोअर 9 बोन्स फिन्स ऑफ 2 फ्रॉम 2 बोन्स। द बोन्स से सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शन, देखो बोन्स के सब अलग अलग इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। इट्स अलाउ ह्यूमन टू स्टैंड अप राइट, देखो बोन की मदद से ही हम सीधा खड़ा रह पाते हैं, है ना, और अपने बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं। इट हेल्प टू सपोर्ट द हैंड, ये हमारे हैंड आर्म्स को सपोर्ट करता है, जो हमें हमारी बॉडी से मसल्स से वो जोड़े रखता है ना ऑर्गन। फ्यू ऑर्गन्स इट प्रोटेक्ट स्पाइन्स, है ना। अभी हम रिब के बारे में पढ़ेंगे। रिब आर द थिन फ्लैट कर्व्ड बोन, ये कैसा होता है? थिक बोन होता है, वो फ्लैट होता है, चपटा होता है। दैट फ्रॉम एंड, वो केव्स होते हैं, ठीक है, केज होते हैं। देखो ये रिब्स देखो मैं आपको रिब्स बताती हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो आप? वेरी गुड। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, रिब्स का पढ़ेंगे। देखो रिब केज कैसे कि हमारे ऑर्गन्स को बचाता है, जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, इन आवर चेस्ट रीजन। दिस इज कॉल्ड अ रिब केज। देयर आर 12 रिब्स, कितने रिब्स होते हैं? 12 होते हैं। और वो देखो ऐसे 24 बोन्स का अरेंज में बनता है 12 पैर में, ठीक है। द रिब्स आर जॉइंट टू द बैकबोन, रिब किससे जुड़ा हुआ होता है? बैकबोन से जुड़ा हुआ होता है, पीठ पे, ठीक है, एट द बैक। द रिब्स कैन बी filled इफ़ यू रन योर फिंगर्स अराउंड योर चेस्ट। अगर आप अपने चेस्ट पे अपना फिंगर रब करोगे तो आपको अपना रिब्स पता चल सकता है। अभी हम चेस्ट बोन के बारे में पढ़ेंगे। चेस्ट बोन्स फ्रॉम द कौन शेप, ये कौन शेप का होता है? बोनी केज होता है, ठीक है। ये 12 पैर्स का होता है। कितने पैर्स का होता है बच्चों? 12, ठीक है। रिब आर अटैच टू द साइड ऑफ ईच वर्टिब्रेट, ये किससे अटैच होता है? वर्टिब्रेट से, बैक से, ठीक है। 10 पैर्स ऑफ रिब्स आर अटैच टू द ब्रेन, ये बोन्स से अटैच होता है, ठीक है बच्चों। देखो ये रिब का फोटो भी दिया हुआ है तो आपको इधर क्लियरली दिखेगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा रिब केज है। विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज 2 रिब्स इन द फ्रंट, 2 रिब्स आगे होता है, आर फ्री।
द चेस्ट बोन प्रोटेक्ट, चेस्ट बोन किसको बचाता है? हार्ट और लंग्स को, ठीक है। ये देखो रिब का फोटो दिया है, ठीक है बच्चों। लिम्स, हैंड एंड लेग, लेग्स के बारे में पढ़ेंगे, लिम्स के बारे में, है ना। लिम्स में क्या है? हैंड्स और लेग के बारे में। ह्यूमन हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 1 पेयर ऑफ, देखो ये क्या होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन, अप डाउन डायरेक्शन में मदद करता है, जैसे कि आर्म है ना, फॉरवर्ड जाता है, आगे जाता है और ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है। पैर है दूसरा, वो ऊपर नीचे करने में मदद करता है, ठीक है बच्चों। अभी देखो शोल्डर बोन के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में? शोल्डर बोन के बारे में। द शोल्डर बोन इज़ फॉर्मेड, ये कैसे होता है? कॉलम्स बोन्स का होता है ये शोल्डर में, ठीक है। और ये अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, ऊपर वाले पार्ट चेस्ट में होता है ना, ठीक है। तो ये बोन्स के आर्म से जॉइंटेड होते हैं। ये देखो कहाँ है हमारे बोन्स? यहाँ है ना, कहाँ है? चेस्ट के यहाँ, ठीक है। हाँ वेरी गुड। अभी हिप्स और प्रिवल बोन्स देखेंगे। द हिप्स बोन्स इज फॉरवर्ड फॉर्म्ड बाय द फंक्शंस ऑफ 3 बोन्स, ये तीन बोन के फंक्शन से बना हुआ है। द हिप बोन्स टुगेदर विद द हिप एंड द टेल पार्ट्स ऑफ द बैकबोन फॉर अ लार्ज बोनी बोल्स कॉल्ड प्रिवल, ठीक है बच्चों। ये देखो ये बोन्स है हिप, ये हिप पॉइंट्स, ये कैसे जॉइंटेड है देख रहे हो आप, ये बोन्स दिखाए गए हैं, ठीक है। अभी मूवमेंट्स ऑफ बोन, बोन किस तरह से मूव करते हैं? मूवमेंट्स ऑफ बोन्स देखेंगे। बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, बोन्स खुद ब खुद अपने आप नहीं मूव होते। द मसल्स अटैच टू द बोन्स मेक देम मूव एट जॉइंट, देखो उनके जो मसल्स होते हैं, वो जो उनके आसपास जो चर्बी होती है जो उनसे अटैच होती है, वो उनको मूव करने में मदद करती है, ठीक है। तो देखो बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, द मसल्स अटैच टू द बोन्स मेक देम मूव एट अ जॉइंट, ये देखो यहाँ पे जॉइंट्स में जो मसल और बॉन्ड होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर देखो वो रिफ्लेक्शंस और मसल्स के पे काम करते हैं, तो अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, ठीक है बच्चों। अभी हम क्या देखेंगे? देखो ये किस तरह से हमारे हाथ और का मूवमेंट्स बताया है, कैसे मसल्स होते हैं। वर्किंग ऑफ व्हील्स एंड ट्रिप्स मसल, ए कंट्रोल ऑफ एंड व्हील्स पुल, ये पुल करता है बोन को आगे, फोर्स करता है अपर आर्म्स को, है ना, और रिलैक्स करता है। और बी वाला भी बताया किस तरह से पुल करता है ना बच्चों, ठीक है। मसल्स वर्क इन ए पेयर ऑफ, ये मसल्स क्या एक साथ में काम करते हैं, जोड़े में काम करते हैं, ठीक है। और ये रिफ्लेक्शंस होता है व्हेन वन मसल्स ऑफ अ पैर कंट्रोल द अदर, देखो एक कंट्रोल करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है। द बोन्स प्रोवाइड लीवरेज, देखो ये बोन्स की मदद से भी होता है, दोनों ज़रूरी होता है। इट मीन्स बोन्स एंड मसल वर्क टुगेदर, देखो बिना मसल्स के बोन कुछ काम नहीं कर पाएगा और बिना बोन के मसल्स नहीं, तो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ एन आर्म, अवर आर्म, आप अपने हाथ का मूवमेंट करते हो ऊपर नीचे, तो उसके लिए भी चाहिए ना, ठीक है, मसल्स चाहिए, बोन्स चाहिए। वैन वी रिप्स, वैन जब आप अपने हाथ ऊपर करते हो तो उसके लिए भी कंट्रोल करना चाहिए ना, कंट्रोल होना चाहिए मसल्स और आर्म्स का। दे बिकम स्ट्रॉन्गर, और वो स्ट्रॉन्गर होते जाते, पुल आर्म पुल करते हैं तभी, ठीक है। वैन अ लोअर आर्म द ट्रिप्स कंट्रोल एंड द विसेस रिलीफ, वो रिलीफ होता है, उसको आराम मिलता है। इस मीन्स ट्रिप बिकम अ शॉर्टर, तो वो ट्रिप कैसा होता है? शॉर्टर होता है। पुल डाउन का प्रोसेस बताया गया है, ठीक है। अभी देखो एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये आपको टेक्स्ट बुक में से देख के नोटबुक में करनी है, अपने साइंस नोटबुक में, ठीक है। पहले हमारा मकसद क्या है? टू ऑब्जर्व द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देखो इसको बताना है कि ये कैसे मूवमेंट्स होते हैं, तो लेफ़्ट कौन सा ईयर में कैसा मूवमेंट होता है, वो सबका एग्जाम्पल्स है, ठीक है। अभी देखो ऑब्जर्वेशन करोगे तो क्या होगा? अलग अलग बॉडी पार्ट का अलग अलग मूवमेंट होता है, हमारे पैर का अलग मूवमेंट होता है, हमारे हाथ का अलग मूवमेंट होता है ना। तो हम लोग डिफरेंट थिंग को ऑब्जर्व करेंगे। आप जब अपने हैंड का मूवमेंट देखोगे, लेग का मूवमेंट देखोगे, आर्म्स का मूवमेंट देखोगे, थम्स का मूवमेंट देखोगे, सबका इक्वली नहीं होगा, सबका अलग अलग मूवमेंट्स होगा। तो हमारा लास्ट में रिजल्ट क्या निकलेगा बच्चों? कि द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट फाउंड इन दैम, क्योंकि अलग अलग जॉइंट्स होते हैं तो उसकी वजह से अलग अलग प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं। जॉइंट्स एंड मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। द जॉइंट्स इन द बॉडी
बॉडी आर प्लेस्ड वेयर टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर। ये कहाँ होता है? जहाँ पे दो बोन्स साथ में जुड़े हुए होते हैं, है ना। द जॉइंट्स आर स्ट्रोंग इंजर्ड टू। देखो ये मूवमेंट्स के लिए क्या ज़रूरी होता है? जॉइंट्स होना ज़रूरी होता है। द एंड ऑफ द बोन्स आर कवर्ड विद अ सॉफ्ट कार्टिलेज। तो देखो जहाँ एंड होता है वहाँ पे किससे कवर होता है? कार्टिलेज से। इट एक्ट लाइक ए स्ट्रॉक, ये स्ट्रॉक की तरह एक्ट करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को बिटवीन बोन्स के बीच में जो फ्रिक्शन हो उसको रिड्यूस करता है। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर, बोन्स को साथ में जॉइन किया जाता है बाय स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग वो और मजबूत होता है लिंक ब्रेस से, ठीक है। देयर आर मैनी जॉइंट्स इन द बॉडी, बहुत सारे जॉइंट्स है। देयर आर ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ मूवमेंट दे अलाउ इन्वॉल्वमेंट। देखो हमारे बॉडी में 3 तरह के जॉइंट्स है, वो उसके मूवमेंट्स पे डिपेंड करते हैं और जिस तरह से हम मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है। फ्रीली होता है, स्ट्रेसली होता है, ठीक है। अभी देखो मूवेबल जॉइंट, तो हमारे बॉडी में कौन से मूवेबल जॉइंट है जो हिल सकते हैं? जैसे कि बोन्स, कुछ बोन फिक्स भी होते हैं लेकिन कुछ मूव होते हैं। मूवेबल जॉइंट का पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। बोन्स एट द फिक्स जॉइंट लाइज अगेंस्ट ईच अदर एज फ्रीज। जैसे कि फिक्स जॉइंट्स डू नॉट अलाउ द मूवमेंट, अगर वो चीज़ फिक्स है, जैसे कि कोई बॉडी का पार्ट ऐसे फिक्स होता है कि वो मूव नहीं होता, ठीक है, फिक्स जॉइंट होता है। जॉइंट्स दैट अट्रैक्ट टू द रिब्स, जैसे कि रिब स्ट्रक्चर्स देखो फाउंड इन द स्कल्स आर ऑल मूवेबल जॉइंट। देखो अभी कौन सा है? प्रिविली मूवेबल जॉइंट। जो जॉइंट्स के बारे में, दिस जॉइंट अलाउ ओनली लिमिटेड मूवमेंट, ये जॉइंट खाली लिमिटेड मूवमेंट्स आपको अलाउ करता है। सच एज जॉइंट आर फाउंड इन वर्टिब्रेट कॉलम, जैसे कि ये देखो यहाँ पे है ना, इसमें आप लिमिटेड मूवमेंट कर पाओगे, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है बच्चों। अभी हम क्या देखेंगे बच्चों? फ्रीली मूवमेंट वाला जॉइंट। फ्रीली मूवमेंट, द जॉइंट दैट अलाउ, देखो ये क्या होता है? जो आपको आसानी से मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और जॉइंट दैट अलाउ वाइडली रेंज ऑफ मूवमेंट, इसमें आप ज़्यादा मूवमेंट्स दिखा सकते हो ऑन बोन्स, इज कॉल्ड एन मूवेबल जॉइंट। दिस जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग, ये कैसे एक सब साथ में काम करते हैं, तो इसकी वजह से टिश्यूज़ में अच्छे से आप मूव कर सकते हो, जैसे कि नी, एल्बो, रिस्ट, एंकल, नेक, शोल्डर और हिप। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवेबल जॉइंट, अभी अलग अलग तरीके के मूवेबल जॉइंट है, वो पढ़ेंगे। बॉल एंड शॉकेट, बॉल एंड शॉकेट जॉइंट क्या होता है? द बॉल एंड शॉकेट जॉइंट्स इज प्रेजेंट इन द हिप, ये हिप में होता है, एंड द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड शॉकेट जॉइंट कहाँ होता है? हिप में होता है, और एक मूवेबल शोल्डर में होता है। द एंड ऑफ वन ऑफ द बोन इस, ये क्या कर सकते हैं? बॉल के राउंड घूम सकता है, ठीक है, लाइक अ बॉल, एंड फिट इन टू अ होल पार्ट, जैसे कि इन द अदर बोन्स। दिस जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये देखो आप हाथ कैसे पूरा गोल भी घुमा सकते हो, है ना। वो हिंग जॉइंट, अभी हिंग जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जॉइंट विच अलाउ मूवमेंट्स ओनली इन वन प्लेस, ये हिंग जॉइंट क्या होता है? सिर्फ ये एक ही प्लेस पे आपको मूवमेंट के लिए अलाउ करता है, ठीक है, जैसे कि नी है ना, ठीक है बच्चों। जैसे आप घुटना है आपका, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो ना आप, ठीक है। अभी देखो पिवटो जॉइंट, ये क्या होता है? इट इज़ द जॉइंट वैन नेक जॉइंट, ये जो अपना नेक जॉइंट होता है ना, जॉइंट द हेड, इट अलाउ द हेड टू मूव बैकवर्ड, ये बैकवर्ड पीछे देखने में मदद करता है और आगे देखने में मदद करता है, ठीक है। मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड टर्न टू द राइट एंड लेफ्ट, और ये सिर्फ राइट और लेफ्ट टर्न करने में मदद करता है हेड को। देखो आप अपने सर को घुमाओगे तो क्या होगा? आप सिर्फ आगे मतलब लेफ्ट और राइट टर्न कर पाओगे, है ना, ठीक है। ये देखो हिंग जॉइंट बताया है और पिवट जॉइंट बताया, फोटो आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों। अभी देखो ग्रिल्डिंग जॉइंट देखेंगे, ये क्या होता है? ये अलाउ करता है बोन्स को टू स्लाइड ओवर, ये मूव करने के लिए। अनदर दिस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्मॉल बोन्स ऑफ द व्रिस्ट, ये देखो छोटी छोटी हड्डियों में मिलता है ये बोन्स, ठीक है, एंड एंकल। इट्स अलाउ सिंपल मूवमेंट एंड ग्रैब बैक द फोर्थ साइड वे, ये क्या होता है? छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, सिंपल मूवमेंट्स कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। अभी हम मसल्स के बारे में देखेंगे, इसके बारे में बच्चों मसल्स, ये देखो हमारे जो ये मसल्स है, ये आप इस फोटो में देख सकते हो, ठीक है। द मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, हड्डी से वो अटैच होता है, ठीक है, नोन एज टेंड्रोस। द मसल्स हैज लार्ज वन ट्रेंस एंड ईच एंड on both sides of the upper arm and bones there is a pair of muscle, ये देखो हमारे शरीर में बहुत सारे pairs of muscle होते हैं, जोड़ी होती है। one of the muscles control pull, देखो ये muscles क्या करते हैं? pull और push करने में help करते हैं against the bones of the arms the this direction, ठीक है बच्चों। अभी देखो
डेट्स ऑफ द स्ट्रक्चर, ये बोन्स, ये देखो मसल्स के थ्रू हम बोन्स को हिला सकते हैं। द मसल्स एट द जॉइंट वर्क इन अ पैर, जॉइंट्स के मसल पैर जब जोड़ी में काम करते हैं, ठीक है। फिर मसल्स के थ्रू हम कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, मसल और बोन्स के थ्रू। अभी हम एक्सरे देखेंगे। एक्सरे आर द स्पेशल फोटोग्राफी ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी का फोटोग्राफी होता है, मतलब पूरा हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देता है। एक्सरे आर यूज टू फाइंड आउट एनी देखो ये स्ट्रक्चर, हमारे शरीर में जो फ्रैक्चर होता है उसको देखने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, एक्सरे की। तो एक्सरे के थ्रू हमें क्या पता चलता है कि किस पार्ट में कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, हाथ में, पैर में, कौन सी हड्डी टूटी है, उसका जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे। एक्सरे के थ्रू हमें पता चलता है कि कहाँ फ्रैक्चर हुआ है। एक्सरे वे डिस्कवर बाय, ये किसने, ग्राम फिजिकल WC रेंज ने बनाया था ना, 1895 में बनाया था, ठीक है। डिस्कवरी दिस रे एक्सीडेंटली वेल वर्किंग ऑन द मेडिसिन एंड द साइंटिफिक रिजल्ट, ये क्या हुआ था, वो कुछ बना रहा था, मेडिसिन पे काम कर रहा था, तो वो एक्सीडेंटली यानी गलती से बन गया था। देखो स्कल का एक्सरे कैसे होता है बच्चों, देखो ये स्कल का है, ये चेस्ट का एक्सरे है और ये अपने हाथ का एक्सरे, 3 एक्सरे इस टेक्स्ट बुक में बताया गया है, ठीक है बच्चों। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, मसल्स के बारे में, बोन्स के बारे में, है ना। बोन्स और मसल दोनों ही हेल्प करते हैं मूवमेंट में, बिना बोन के मसल्स नहीं मूव होता है और बिना मसल्स के बोन नहीं मूव हो सकता है, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, कैसे मूव होते उसके बारे में, एक्सरे के बारे में पढ़ा। होप इस चैप्टर में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और आपने देखी समझी भी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।